क्या इन साथियों बीपीएससी टीआरई 4 की नोटिफिकेशन के लिए दर्जनों आंदोलन पटना में हो चुका है। लेकिन बीपीएससी नया नया नियम थोपता है, ऊपर से तारीख पर तारीख तो मिल रहा है। बीपीएससी भी तारीख पर तारीख दे रही है, शिक्षा विभाग भी दे रही है, शिक्षा मंत्री, लेकिन नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल रहा है। उसी के लिए पटना में 8 मई को एक बार महा आंदोलन का जो है आयोजन किया गया है छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व में। और इस बार जो आंदोलन है बीपीएससी टीआरई 4 नोटिफिकेशन और जो बीपीएससी नया प्लानिंग कर रही है डबल एग्जामिनेशन का, पीजी मेंस का, जो टीचर के एग्जामिनेशन में थोप रही है। ये सिविल परीक्षा नहीं है और टीचर बनने के लिए 2 एग्जामिनेशन पहले ही छात्रों ने 3-4 एग्जामिनेशन पास करके यहाँ तक पहुँचते हैं। आप डीएलएड का, बीएड का एग्जाम देते हैं, उसके बाद यहाँ पहुँचते हैं, उसके बाद फिर 2 पीटी और मेंस। कोई अधिकारी तो बना नहीं रहे, शिक्षक बना रहे हैं। तो यहाँ पर उसी का जो है वो विरोध होगा और टीआरई 4 का नोटिफिकेशन को जल्द से जल्द जारी करने के लिए 8 मई को पटना से आंदोलन है। तो आप सभी छात्र, जो भी छात्र पटना के हैं या पटना के आसपास के जिले हैं, वो जरूर आवे, क्योंकि कम से कम यहाँ पर भीड़ दिखाना बहुत जरूरी पड़ता है। आप देखे होंगे जितना भी आंदोलन हुआ उसकी संख्या बल बहुत कम रहता है। कम से कम इस बार, क्योंकि टीआरई 4 में जो शामिल होने जा रहे हैं छात्रों की जो संख्या होगी वो लगभग लगभग 10 लाख है। फिर भी यहाँ पर अगर 10% की बात बोले तो 1 लाख भी छात्र अगर आ जाते हैं तो सरकार डोल जाएगा। इतना बात हम कह रहे हैं कि 10% छात्र यानी 1 लाख छात्र भी अगर पटना पहुंचते हैं, सरकार पर एक बहुत जोर का दबाव पड़ेगा और सरकार सोचने पर विवश हो जाएगी। तो कम से कम ये संख्या ही आपका जो है वो ताकत है, इस समझ ले। कम से कम आप एक दिन का समय निकालिए, अभी आंदोलन में नहीं आए तो कम से कम 8 मई वाले आंदोलन में आइए पटना कॉलेज और अपनी शक्ति को कम से कम दिखाइए, क्योंकि जब तक आप शक्ति नहीं दिखाएंगे तब तक आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। आपने बहुत सारे आंदोलन भी देखा होगा, सोशल मीडिया पर ट्वीट भी किया होगा, लेकिन सरकार का कोई असर इस पर नहीं हो रहा है। आपने देखा होगा सबसे ज्यादा जो गिंजन करते हैं ना गिंजन, वो टीआरई 4 वाले छात्रों को हो रहा है। टीआरई 4 वाले छात्रों को 2 साल से तारीख भी और कितना चीज आप सुन रहे होंगे। एग्जामिनेशन का शेड्यूल बदलने पर आते हैं, एग्जामिनेशन का पैटर्न बदलने के मतलब कि आप एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन की जब बात हुई, पीएससी के अधिकारी ने भी बोला कि नोटिफिकेशन हम जारी कर देंगे। उसके बाद अब सीबीएसई बोल रहा है कि हम इसका पैटर्न बदल देंगे। अब देखिए क्या होने वाला है। लेकिन कम से कम नोटिफिकेशन तो जल्द से जल्द जाना चाहिए। नोटिफिकेशन भी नहीं आ रहा है। कोई भी नया नियम आपको लाना है तो आगे की परीक्षा में लाइएगा। टीआरई 4 पुराने घोषित है, पहले से घोषित है, और टीआरई 4 तक जो होगा बहाली पुराने नियम के आधार पर ही होना चाहिए। पुराने नियम के आधार पर होना चाहिए। आपको नए नियम चेंजिंग करना है तो नए बहाली जारी करने से पहले कीजिए। ये बहाली पहले से आपने प्रस्तावित किया है और सरकार ने 2 सालों से बोल रही है। टीआरई 5 से अगर आपको करना ही है पीटी, कम से कम प्रिपेयर रहेगा, उसका पूरा शेड्यूल दीजिए, पूरा उसका सिलेबस दीजिए, छात्र तैयारी करेगा उसी हिसाब से। कम से कम टीआरई 4 में जो छात्र है वो एकल परीक्षा के हिसाब से तैयारी किया है, यानी जो पहले से परीक्षा हो रहा है उसी परीक्षा के हिसाब से तैयारी, परीक्षा के हिसाब से किताब भी पढ़ा, उसी परीक्षा के हिसाब से कोचिंग चालक जो है कोचिंग भी छात्रों को पढ़ाए हैं। तो कम से कम अब इस स्टेज पर जाकर कह देना कि पीटी होगा, छात्रों के साथ बहुत बड़ा एक धोखा है। आपको बता दें कि आज 6 तारीख है और 6 तारीख को यानी बिहार सरकार का आज कैबिनेट का बैठक भी है। तो हो सकता है कि आज कुछ अहम फैसला आपको छात्रों के देखने को मिल सकता है, छात्रों के हितों में। तो कैबिनेट का जो फैसला डिसीजन होगा वो 5 बजे तक अपलोड हो जाएगा। 5 बजे बैठक है, ज़्यादा देर चलता नहीं है, 1 घंटा में वो आ जाता है। लेकिन हम फिर एक बार कहेंगे कि 8 तारीख को, 8 मई को आप सभी लोगों को पटना पहुंच जाना है। भारी से भारी संख्या पहुंचना है, 10 बजे से पहले पहुंचना है और कम से कम 1 लाख से अधिक छात्रों को आना है, क्योंकि 10 लाख छात्र आप बीपीएस टीआरई 4 के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कम से कम 1 लाख छात्र नहीं। कैसे सरकार पर दबाव बनेगा? तो कम से कम सोचने वाली बात है। छात्रों एक दिन का समय निकालिए, क्योंकि इस पर आपका 2 मुद्दा है, डबल एग्जामिनेशन भी होने जा रहा है और टीआरई 4 का नोटिफिकेशन भी नहीं आ रहा है। तो कम से कम आप लोग एकजुट रहें। छात्र जब तक एकजुट नहीं रहेंगे तब तक कोई सरकार पर दबाव नहीं बनेगा। साथियों, तो मिलते हैं, आंदोलन के दिन मिलेंगे। जैसे ही नया अपडेट कोई आएगा शिक्षा विभाग या बीपीएससी से, हम जरूर आपको अपडेट देते रहेंगे। अपडेट के लिए नौकरी इंडिया चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक